वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करूंगा आज की क्लास में दोस्तों बाल विकास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एमसीक्यूज नंबर 8 आपका बाई जायसवाल सर। इसके पहले 7 एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना आवर टीचर्स फैमिली है। इस एमसीक्यूज में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का कमेंट क्या है, स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को मध्य बढ़ावा देता है। अगर आप अपने आप को एक अच्छा अध्यापक मानते हैं, टीचर्स मानते हैं, तो आप विद्यार्थियों को मध्य किसका बढ़ावा देंगे? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, या तटस्थता की भावना को बढ़ावा देंगे? प्रश्न बहुत ही सरल इजली प्रश्न है, क्योंकि ये पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका यह। तो कोई एक अच्छा अध्यापक के लिए विद्यार्थियों को मध्य बढ़ावा जो देना चाहिए वह सहयोग की भावना का देना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहीं पर हमारा प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया। आधारभूत सहायता, उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना चाहिए, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना चाहिए, या उसे यह बताना कि बार बार प्रयास के द्वारा यह कर सकता है, या कह सकते हैं कि उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता है तब तक घर नहीं जा सकता है। देखिए, आधारभूत सहायता का जो एक अच्छा उदाहरण हमारा एग्जाम्पल दे रहा है कि बार बार प्रयास, यानी अभ्यास। यहाँ पे अभ्यास शब्द दे दिया गया, तो यह हमारा पॉजिटिव शब्द दे दिया गया, पॉजिटिव लाइन कहला जाएगी। तो उसे यह बताना कि वह बार बार अगर कोई भी चीज पर प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, तो वह कर सकता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? देखिए, शैशव अवधि की अवधि 0 से 5 वर्ष, 5 से लेके 12 वर्ष तक बाल्यावस्था की अवधि होती है, 12 से लेके 18, या कभी कभी आपका 12 से लेके 19 वर्ष अगर ऑप्शन दिया रहता है तो वह हमारा क्या हो जाता है? किशोरावस्था की अवस्था कहला जाती है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। 4th नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? एक, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। भावी अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ साथ आप लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं। तो आप ये बताइए, इनमें से ऐसा तरीका जो अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यानी आपकी कक्षा में एक बच्चा सृजनात्मक बच्चा है, उसकी पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या होना चाहिए? तो बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना चाहिए, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका 5वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। 5वां प्रश्न है कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी जो पद्धति होती है वह विद्यार्थियों को दंड देना है, अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना है, या अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना है, या इसकी उपेक्षा करना है। आप सभी कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सुरमान है। जायसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, विद्यार्थियों बालक बालिकाओं में अवांछित व्यवहार को परिवर्तित करने में सबसे जो प्रभावी पद्धति होती है वह पद्धति कौन सी होती है? वह अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। आप कहीं भी सर्च करेंगे इंपॉर्टेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी बाई जायसवाल सर, चाहे गूगल हो, चाहे इंस्टाग्राम पेज हो, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, नंबर 1 शिक्षक भर्ती में आपका टीटी फैमिली ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, शिक्षा ही प्रकाश है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब शिक्षा हो गई है, अब जो शिक्षा है वह शिक्षक केंद्रित हो गई है, विद्यालय केंद्रित हो गई है, मित्र केंद्रित हो गई है, या बाल केंद्रित हो गई है? आप सभी जानते हैं कि अब जो शिक्षा हो गई है वह बाल केंद्रित हो गई है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सारे प्रश्न के लेवल मिलेंगे, हाई लेवल के प्रश्न मिलेंगे,
कुछ आपके इजीली प्रश्न भी मिलेंगे जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे। पूरी तैयारी आपको 30 में से 25 प्लस स्कोर की चल रही है। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, या यह पूछा जा सकता है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये जान लीजिए, परिवार का वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करता है, और परिवार की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करती है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है, लेकिन धार्मिक वातावरण नहीं प्रभाव सकता कि वह किस धर्म और जाति का है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला धार्मिक वातावरण कारक नहीं होगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, और इस क्लास का, इस एमसीक्यूज का यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न है, और इसे हम कह सकते हैं वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, 3 माह में। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, साथ साथ अदर स्टेट टीटी एग्जाम को फतेह कर रहा, जो व्यक्ति भाई बहन गृहिणी टीचर्स सीटेट की तैयारी करता फतेह करता है, आने वाले जो अदर स्टेट लेवल के टीटी एग्जाम है वहां से 70 से 75% वह आसानी से अंक ला सकता है। थोड़ा सा मेहनत कर देगा तो क्वालिफाइड के साथ, हाई रैंक के साथ वह सिलेक्शन पा सकता है। तो बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है? 3 माह का। जब बच्चा 3 माह का हो जाता है तो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है या पहचानने लगता है बाई फेस। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय होता है? समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना होता है, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास होता है, सामाजिक समूह बनाना होता है, या उपरोक्त भी होता है। आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से जो अभिप्राय होता है वह दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास होता है। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी से संबंधित है, और जीन पियाजे जी से प्रश्न आए ऐसा हो नहीं सकता है शिक्षक भर्ती में। पियाजे जी के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा जो है सबसे बेहतर सीखता है। तो जीन पियाजे जी की जो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इस अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, तो वह इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा ही सबसे बेहतर सीखता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? हम जानते हैं मौखिक प्रश्न हो गया, प्रश्नोत्तरी और खेल हो गया, दत्तकार हो गया, ये तीनों रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण हैं, लेकिन जो सत्य परीक्षा होती है यह रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं माना जाता। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, और इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए, या परेशानी के रूप में देखा जाना चाहिए? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, यानी जो बच्चे होते हैं विभिन्न उनके मातृभाषाएं होती है, विभिन्न इलाके से आते हैं, उनकी मातृभाषाएं अलग अलग होती हैं, उनको ही बहुभाषी कक्षा कहा जाता है। तो इस प्रकार की कक्षा के शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जा सकता है? एक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। क्या दिया गया है आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उनके अनुसार संस्कृति भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं, या कह सकते हैं यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, या स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार इनका सिद्धांत ही है कि सांस्कृतिक और भाषा के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न वीवीआईपी कैटेगरी का यह प्रश्न बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली जो प्रकृति है
पियाजे जी ने क्या नाम दिया है? क्या वह इसका नाम कल्पना दिया है, क्या केंद्रीकरण दिया है, या सजीव चिंतन दिया है, या वस्तु स्थैर्य दिया है? सभी कमेंट कीजिएगा। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का जीन पियाजे जी ने जो नाम दिया है वह आपका नाम है सजीव चिंतन। सजीव मतलब चलते रहना, सजीव मतलब जिसमें जीव विद्यमान हो। तो जीव विद्यमान होता हुआ चिंतन जो होता है वह निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाले प्रकृति का नाम दिया है, वह है सजीव चिंतन। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या कहा जाता है या क्या किया जाना चाहिए? देखिए, यहीं पर हमारा प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया कि समूह में और सहभागिता सीखने के अभ्यास को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं। जयस्वाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं, आप सभी के शिक्षक बंधुओं को नमन करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। सहयोग में सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या कहा जाता है? तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जी हाँ, समूह में जो होता है, ग्रुप में जो सहभागिता होती है एक दूसरे का, चाहे खेल की बात करें, चाहे पढ़ाई की बात करते हैं, चाहे सीखने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रुप में हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। और ये सीखने का जो अभ्यास होता है, इनको शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो है करना आरंभ कर देता है? क्या वह मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था है, या कह सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष या इसके ऊपर की अवस्था है, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था है? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? ऐसी अवस्था पूछी जा रही जीन पियाजे जी की जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो शुरुआत देखो जीन पियाजे जी की जो तृतीय अवस्था है उस पर कर देता है, जो है मूल संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन परिपक्व कब होता है? परिपक्व होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने बात है, यहाँ पे पूछा गया अमूर्त संकल्पनाओं के विषय, तो अमूर्त शब्द दे दिया गया। तो अमूर्त का संबंध होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से, इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रश्न को समझेंगे उतना ज़्यादा उत्तर आपका क्लियर होता चला जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, आपकी कक्षा में सीखने की अवधि शैलियों वाले बच्चे जो हैं उनका आकलन करने के लिए आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, शिक्षक शिक्षिका बनते हैं, तो आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन आप किस तरह से करेंगे? आप उन्हें समान अनुदेश देंगे, उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे, या कह सकते हैं कार्यों और परीक्षणों को एक समान सेट देंगे, या विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, या परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे? क्या करेंगे? आपकी कक्षा में सीखने की अवधि शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको विविध प्रकार के कार्य और परीक्षा देना चाहिए। किस प्रकार के? विविध, क्योंकि जब विविध शैली वाले बच्चे हैं तो विविध प्रकार के प्रश्न और परीक्षण देना चाहिए। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी क्रियाशीलता का संबंध जो है मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? जनन ग्रंथियों से, एड्रिनल ग्रंथि से, गल ग्रंथि से, या अभिवृक्क ग्रंथि से होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है, और वह ग्रंथि कौन सी कहलाती है? वह कहलाती है अभिवृक्क ग्रंथि। जी हाँ साथियों, अभिवृक्क ग्रंथि क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जयस्वाल सर आपका प्रत्येक कमेंट का फीडबैक का अभिनंदन स्वागत करते हैं, शर्मान और शरोपरी करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। इसके बाद इस एमसीक्यूज का 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेगा। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है 19 नंबर प्रश्न है, 19वां प्रश्न है। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। क्या करता है साथियों? एक व्यक्ति है जो अपने समकक्ष व्यक्ति, अपना हूबहू जो व्यक्ति होगा, उसी के समकक्ष होगा, उसी के समान का व्यक्ति होगा, उस समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। कहता है कि ये मेरे लेवल का है, मेरे बराबर का, उस पर आक्रामक व्यवहार करता है।
क्रोधित होकर व्यवहार करता है, प्रहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है कि विद्यालय में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, तो इस विद्यार्थी में किसकी सहायता की आवश्यकता होगी? तो इस प्रकार के विद्यार्थी को जो है साथियों भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता होगी, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में सहायता की आवश्यकता होगी, संज्ञानात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता होगी या मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता होगी? तो कोई व्यक्ति अपने अगर समकक्ष अपने समान व्यक्ति है और समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, गुस्सैले प्रवृत्ति का होता है, तो विद्यालय के मानदंडों को भी नहीं मानता है, इस प्रकार के विद्यार्थी को जिसकी सहायता होनी चाहिए वह होता है भावात्मक क्षेत्र, क्योंकि उसके भावात्मक में परिवर्तन लाना चाहिए, भावात्मक क्षेत्र में उसकी सहायता करनी चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही इस क्लास का 20वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है, क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा या बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या प्रकृति वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है, या आपको कमेंट करके बताना है, या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। साथ ही साथ साथियों इस एमसीक्यूज में टॉप 20 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया आपको कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूं आपके अगली क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन शुरू पर ही है।